हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम ब्लू लॉक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नोएल, नोवा, काइजर और नेज तीनों दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे को पास करके गेम खेल रहे थे। और साथ ही इसागी जो होता है वो नोएल, नोवा के बगल में भाग रहा था ताकि वो बॉल मिल सके उसको, मतलब कि एक सही मौके की तलाश में था वो। और इसके बाद तभी अचानक से नोएल, नोवा ना अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और उसके सामने जो फॉरवर्ड खड़े थे ना उनको काफी आसानी से डॉच कर देता है। और साथ ही इसागी भी सोचता है कि इस स्पीड को मैच करना ना एक तरह से इम्पॉसिबल है। और नेस को भी पता चल चुका था कि नोएल, नोवा ना अभी काफी बढ़िया पोजीशन में है। और इसके बाद वो ना नोएल, नोवा को बॉल पास करता है और नोएल, नोवा ना काफी आसानी से उस बॉल को ले लेता है और इसके बाद वो आगे जाने लगता है। और इसागी भी ना उस टाइम पे सोच रहा था कि मैं ना कभी भी नोएल, नोवा की तरह ना गेम नहीं खेल सकता। और इसके बाद तभी नोएल, नोवा को रोकने के लिए ना वहाँ पे 3 फॉरवर्ड आते हैं और सबसे मेन बात उनमें से एक लेविनो भी होता है। और लेविनो ना अब बॉल रोकने के लिए जा रहा था नोएल, नोवा के पास, लेकिन वो ना बॉल को आसमान में उछालता है और लेविनो को ना काफी आसानी से डॉच कर देता है। और इसके बाद वो ना 2 आगे के फॉरवर्ड जो होते हैं ना उनको भी काफी आसानी से चकमा देने वाला था। लेकिन फनी बात तो ये थी कि पीछे से ना लेविनो अगेन नोएल, नोवा के ऊपर आ जाता है अटैक करने के लिए और दोनों ही वहाँ पे टकरा जाते हैं और बॉल ना हवा में चला जाता है। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नोएल, नोवा ना गोल नहीं कर पाएगा। और उस टाइम पे ना नोएल, नोवा का पोजीशन जो था ना सच में काफी ज्यादा गलत था। एक नॉर्मल प्लेयर कभी भी वहाँ से ना गोल करने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन नोएल, नोवा ना एक शॉट मारता है और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई वो गोल हो जाता है। और इस गोल के साथ बास्टेड मुचेन और साथ ही एफसी बारचा के पॉइंट्स ना एकदम इक्वल हो जाते हैं। और साथ ही जो स्टार प्लेयर थे मतलब कि लेविनो और नोएल, नोवा, उनके खेलने का भी टाइम अब खत्म हो जाता है। और इसके बाद नोएल, नोवा ना अपनी जगह फिर से कुनेगामी को खेलने के लिए भेजता है और वो बोलता है कि सबसे पहले ये बता तूने मेरे मूवमेंट को पकड़ पाया और अब तो तूने लाइव भी मुझे देख लिया और अब तो तू शायद मुझे कॉपी कर सकता है ना। और नोएल, नोवा की बातें सुनने के बाद ना इसागी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। और अभी इसागी और कुनेगामी के पास ना एक आखिरी मौका था, मतलब कि यहाँ पे तो उन दोनों को अपने आप को प्रूव करना होगा, नहीं तो भाई वो रिप्लेस अगेन हो जाएंगे। और इसके बाद हमें दोनों का बैडेस वाला लुक भी दिखाया जाता है जो कि भाई एकदम सीरियस वाला लुक लग रहा था। मजा आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके बाद हमें बास्टेड मुचेन का ना एक नया फॉर्मेशन दिखाया जाता है और मैच स्टार्ट होने वाला था। लेकिन तभी इसागी कुनेगामी से पूछता है कि उन्होंने तुम्हें कॉपी मैन बोला, मतलब कि नोएल, नोवा ने, इसका क्या मतलब था। और कुनेगामी बोलता है कि आखिरकार मैं तुझे क्यों बताऊं इसके बारे में। और इसागी बोलता है कि मुझे जानना है ताकि मैं तुझे हरा सकूं। और उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार वाइल्ड कार्ड के टाइम पे हुआ क्या था। और इसके बाद हमें पता लगता है कि वाइल्ड कार्ड को ना एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्रिएट किया गया था और उन्हें ना एक ऐसी वेसल बनाना चाहते थे जो कि इंसान की फिजिक है ना भाई, पावर, मतलब कि वो एकदम नोएल, नोवा की तरह हो, मतलब कि यही सीक्रेट था। और इसलिए कुनेगामी सिलेक्ट हो पाया क्योंकि आपको पता है कि ब्लू लॉक में इसागी की टीम के अंदर ना कुनेगामी सबसे ज्यादा तगड़ा था फिजिक के मामले में। और इसके बाद फाइनली हमारा गेम ना अगेन स्टार्ट होता हुआ नजर आता है और इसके बाद इसागी ना पाचिरा की तरफ भागने लगता है और बॉल इस टाइम पे पाचिरा के पास ही था। लेकिन जो पाचिरा और रीता होते हैं ना भाई, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन तो काफी ज्यादा बढ़िया था, काफी बढ़िया तरीके से खेल रहे थे और गोल पोस्ट की तरफ जा रहे थे। और उनके सामने जितने भी फॉरवर्ड आ रहे थे ना काफी आसानी से उनको चकमा दे रहे थे। और तभी पाचिरा को रोकने के लिए ना उसके सामने 2 डिफेंडर आ जाते हैं इसके बाद। और पाचिरा ना उन दोनों को डॉच करने के लिए ना अपनी बॉल को आसमान में उछालता है, लेकिन इस मौके का फायदा ना नेस उठा लेता है, मतलब कि जैसे बॉल आसमान में जाता है ना तभी वो बॉल को ग्रैब कर लेता है। और इसके बाद नेस ना बॉल को शूट करने वाला होता है और इसागी को पता था कि नेस ना काइजर को ही बॉल पास करेगा क्योंकि इसागी को तो कोई भूल के भी बॉल नहीं देगा। और इसके बाद इसागी डिसाइड करता है कि काइजर के पास बॉल जाने से पहले ना मैं काइजर से बॉल ले लूंगा। और इसागी का प्लान था डायरेक्ट शॉट मारने का, बट वो जिस पोजीशन में था ना वो गलत पोजीशन में था एक तरह से, क्योंकि वहां से ना डायरेक्ट शॉट मारना ना एक तरह से इम्पॉसिबल था। और उसके पीछे भी एक डिफेंडर आ रहा था और इसागी कुछ कर पाता उससे पहले अपोनेंट टीम का बंदा ना बॉल ले लेता इसागी से, मतलब कि इसागी के पास आने ही नहीं देता वो बॉल। और इसके बाद ना घुमा फिरा के बॉल ना इसागी की टीम के ना एक बंदे के पास आता है और इसागी ना अगेन उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पे बॉल पास होने वाली थी। और इसागी का दिमाग तो इस टाइम पे एकदम फिर चुका था क्योंकि वो एकदम अपने फ्लो स्टेट पे आ गया था। और इसके बाद उस बंदे को रोकने के लिए ना पाचिरा आगे बढ़ने लगता है और उस बंदे को पता चल जाता है कि वो अपने पास ना और ज्यादा टाइम तक बॉल होल्ड नहीं कर सकता और वो ना काइजर के पास इसके पास बॉल पास कर देता है। और काइजर को ना वहाँ पे कुनेगामी रोक रहा था, भले ही वो दोनों एक टीम है लेकिन उसको अपने आप को सर्वाइव भी तो करवाना है ताकि वो गोल करके सर्वाइव कर सके इस टीम के अंदर। और वो बॉल ना उस टाइम पे आसमान में था, तो आपको क्या लगा कि काइजर ग्रैब करेगा या कुनेगामी? और मैं बता दूं दोनों में से कोई भी ग्रैब नहीं करता, उस बॉल को ना वहाँ पे इसागी ग्रैब करता है। और इसागी का वो वाला फॉर्म देखने के बाद ना नेस भी भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसागी के पास बॉल हो और उसका प्रिय मित्र उसको रोकने के लिए ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और तभी वहाँ पे पाचिरा आता है उसको रोकने के लिए और बोलता है कि मैं तुझे अपने आप को बीट करने ना बिल्कुल भी नहीं देने वाला और तू फिक्र बिल्कुल भी मत कर, मैं तुझे गोल नहीं करने दूंगा। और इसके बाद इसागी ना ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि वो काफी तगड़ा वाला शॉट मारने वाला है, बट वो ऐसा नहीं करता और इसकी मदद से ना पाचिरा को ना चकमा दे देता है। और इसके बाद इसागी ना काइजर की तरफ देखने लगता है और काइजर को भी फील होता है कि इसागी
इसागी ना मुझे बॉल पास करने वाला है। और तभी काफी ज्यादा फनी सीन होता है। इसागी ना बॉल तो पास करता है पर वो काइजर को बॉल पास नहीं करता, वो ना कुनेगामी को बॉल पास करता है और कुनेगामी ना काफी आसानी से उस बॉल को ग्रैब कर भी लेता है। और इसके बाद कुनेगामी ना काफी तगड़ा वाला शॉट मारता है और इसी के साथ ना बास्टर्ड मुंजेन का ना थर्ड गोल भी हो जाता है और इसी के साथ वो गेम भी जीत जाती है। और इसागी बोलता है कि फाइनली हमने कर दिखाया। और वहाँ पे इसागी की टीम तो जीत चुकी थी और वहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए था उनको, लेकिन कुनेगामी को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो। और इसके बाद वो इसागी के पास जाता है और बोलता है कि भाई तूने आखिरकार मुझे बॉल पास क्यों किया, और सच बताओ तो तेरा ना कोई रीजन ही नहीं बनता था मुझे बॉल पास करने का। और इसागी बोलता है कि सच बताओ तो मैंने अपना पूरा कैलकुलेशन कर लिया था और मैंने तेरे पे गलती से बॉल पास नहीं किया, या फिर मैं काइजर को नीचा भी नहीं दिखाना चाहता था, बस मैं तेरा इस्तेमाल कर रहा था उस गोल के जरिए। क्योंकि ये बात तुझे भी पता है और मुझे भी पता है, हम दोनों में से कोई भी वहाँ पे अकेले गोल नहीं कर सकता था। और तभी कुनेगामी बोलता है कि इसागी भाई सच बताओ ना तो तू काफी नीचे गिर चुका है एक स्ट्राइकर के तौर पे। और ये बोलने के बाद ना वो वहाँ से जाने लगता है और कुनेगामी जाता है और इसके बाद पाचिरा वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तूने काइजर को बॉल पास नहीं करके कुनेगामी को बॉल पास किया, इसका क्या रीजन है? क्योंकि काइजर तेरे लिए काफी बेटर ऑप्शन था, मतलब कि बिना रिस्क का गोल होता वो। और इसागी बता देता है कि मैं ना काइजर का कोई गुलाम नहीं हूँ या फिर उसका प्यादा नहीं हूँ जो मैं उसको बॉल पास करूँ। और जब मैं इस टीम में आया तभी मुझे पता लगा कि कुनेगामी ना लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से शूट कर सकता है और मैंने ना उस मौके का फायदा उठाया। और इसके बाद दोनों भाई वहाँ पे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों ना एक टीम से खेलेंगे फ्यूचर में। भाई दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी है और रियल भी है। और तभी नेस वहाँ पे आ जाता है। सच बताओ एक स्ट्राइकर के तौर पे तूने मेरे ना असिस्ट का रोल भी चुरा लिया और काइजर को नीचा भी दिखा दिया एक तरह से, क्योंकि तूने बॉल काइजर को पास ना करके कुनेगामी को बॉल पास किया। और सच बताओ तो ये गेम ना हमारे हाथों से जा भी सकता था। और लिटरली भाई दोनों ना एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, मतलब कि दोनों के बीच में ना काफी तगड़ी वाली भिड़ंत होने वाली थी। लेकिन तभी बीच में ना काइजर आ जाता है और वो नहश को शांत करवा देता है, उनकी लड़ाई को रोक देता है एक तरह से। और इसके बाद काइजर ना इसागी की तरफ उंगली करके ना उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। और चलो सबसे पहले कुनेगामी की ही बात कर लेते हैं। वो एक ऐसा प्लेयर है ना जिसने अभी मेरे गोल को चोरी किया है और उस काम में ना तुमने उसकी मदद करी है, तो तुम दोनों ही एक तरह से फालतू प्लेयर हुए। और काइजर की बात सुनने के बाद ना इसागी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं ना तेरा रोल भी लेने वाला हूँ, और कैसा लगेगा तुझे तेरा रोल अगर मैं ले लूँ तो। और तभी काइजर हंसने लगता है और बोलता है कि भाई मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है तेरी बात सुन के। और वो और भी कुछ बोलता है लेकिन तभी ना ईगो अनाउंसमेंट करने लगता है और ईगो आके ना उन सभी के गेम के बारे में ना उनको सबसे पहले बताता है, जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद ना मैं उन सभी प्लेयर की ना रैंकिंग पता चलने वाली थी और जो उनकी रैंकिंग थी ना वही उनकी सैलरी भी एक तरह से होने वाली थी। और ईगो का जो फेज 2 चल रहा था इसको ना पूरी दुनिया भर के ना फुटबॉल क्लब के ना मैनेजर या फिर मालिक आप कह सकते हो सभी लोग देख रहे थे। मतलब ये कुल मिला के बात किया जाए ना तो अभी इन प्लेयर के ऊपर ना सट्टा लग रहा था, जो होता है ना क्रिकेट पे लगाते हैं बहुत सारे लोग, आईपीएल में लगाते हैं, वही वाला गेम होने वाला था इनके ऊपर। और इस आगे की हमें रैंक भी पता लगती है या फिर आप बोल सकते हो सैलरी भी पता लगती है, जो कि 1,70,00,000 येन होता है। और ये काफी ज्यादा है या कम है ये तो आपको आगे पता लगेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा।